नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनी इन्वेस्ट गुरु में। और आज के वीडियो में हम दोस्तों एक ऐसे लड़के की बात करेंगे जो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके, अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करके एक ऐसे दो राय पे खड़ा है कि वो सोचता है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। ये कहानी दोस्तों हम सभी की है। जनरली हम मैं बात करूं तो ये करंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, इसलिए आज इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हम दोस्तों आज इसी के बारे में बात करेंगे कि उस लड़के को जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करनी चाहिए, जॉब उसके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी या बिजनेस अच्छी रहेगी। तो हम जॉब के एडवांटेज के बारे में भी देखेंगे, जॉब के डिसएडवांटेज के बारे में भी देखेंगे, बिजनेस के एडवांटेज देखेंगे, बिजनेस के डिसएडवांटेज भी देखेंगे, और फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए दोस्तों अंत तक इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब के एडवांटेज के बारे में। जॉब लेने के लिए आपके पास में या तो एक अच्छा स्किल होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट जॉब देखने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले बोलता है कि आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस है। फ्रेशर बंदे को जल्दी से कोई मौका नहीं देता है। एजुकेशन तो देखता ही देखता है, स्किल भी देखता है कि आपने कोई कोर्सेज कर रखे हैं या फिर कुछ दूसरी विशेषता है आपके अंदर, या फिर मल्टीपल काम करने की विशेषता है। तो ऐसे लोगों को जॉब में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। हाँ, ये तो है, जॉब में सिक्योरिटी रहती है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है जैसे, तो 60 साल तक की सिक्योरिटी आपको, आपसे कोई नौकरी नहीं छुड़ाएगा। स्टेबिलिटी मिल जाती है कि कोई नहीं निकालेगा आपकी, चाहे एज कितनी भी हो जाए। हाँ, प्राइवेट जॉब में थोड़ी सी मैं मानता हूँ कि बीच में अगर आपका काम सही नहीं है या कुछ ऐसा है तो आपको वहाँ से हो सकता है निकाल भी दिया जाए, लेकिन आप दूसरी जॉब भी पकड़ सकते हैं अगर आपके पास में एक्सपीरियंस होता है। तो लाइफ लॉन्ग वर्क मिल जाता है। लाइफ लॉन्ग वर्क का मतलब जब तक आप 60 साल के होते हैं जब तक आपको काम मिल जाता है, जब तक आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर बच्चे काम करने लग जाते हैं तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ऐसा हमारा ज़्यादातर लोगों का मानना है। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे हम। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब मिली है तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। तो ये जॉब के कुछ एडवांटेज हैं। जैसे गवर्नमेंट में आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिल जाती है, कुछ लोगों को क्वार्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मिल जाती है। अगर आप अच्छी सिटी में रह रहे हैं तो आपको एचआरए अलाउंसेस वगैरह मिल जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब की अपनी अलग विशेषताएं हैं। तो ये तो जॉब के एडवांटेज हो गए जिनके बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं जॉब के डिसएडवांटेज के बारे में कि जॉब करने के डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे ही आप नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं तो जो आपके पास में फ्री टाइम रहता है, जो फ्रीडम रहता है, वो आपकी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। अगर आप 9 से 5 की जॉब कर रहे हैं, मंडे से सैटरडे के लिए संडे को छुट्टी मिलेगी आपको, और आपका वो फ्रीडम टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। सुबह 9 से 5 की जॉब करिए, शाम को आइए, फिर सो जाइए, फिर सुबह नौकरी जाइए, और यही आपको 60 साल तक चलता रहेगा। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत जगह ऐसा भी होता है कि आपको संडे को भी काम दे दिया जाए कि आप काम करके लाइए। और आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो संडे को भी लोगों से काम लिया जा रहा है। और अभी तो बहुत सारे लोगों की सैलरी भी आधी कर दी थी, इसमें 50% सैलरी पर काम करा रहे थे लोग। तो जैसा भी है, तो यहाँ पे आपका टाइम जो है किल कर दिया जाता है जॉब में। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। आपको यहाँ पे अंडर प्रेशर काम करना होता है, अपने बॉस के अंडर प्रेशर काम करना होता है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर लीजिए या प्राइवेट की कर लीजिए। प्राइवेट में बॉस रहता है, उसके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका जो भी बॉस रहेगा आपको उसके अंडर में काम करना होता है। आप मना नहीं कर सकते हैं और आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। जो आपको बोल दिया जाए वो आपको करना ही पड़ेगा। तो ऑर्डर का आपको यहाँ पे पालन करना होता है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। आपको छुट्टियां टाइम पे नहीं मिलेंगी। आपको कोई काम आ गया, कोई ज़रूरी काम आ गया, कहीं शादी पार्टी में जाना है या फिर कुछ दूसरा ऐसा कोई काम आ जाता है, या कई बार तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि बच्चों की बीमारी तक आ जाती है, माँ बाप की बीमारी आ जाती है, लेकिन वहाँ पे जॉब में आपको छुट्टी नहीं मिलती है क्योंकि जॉब के वर्क को प्रीफरेंस दिया जाता है। ये ज़्यादातर केसेस में होता है। मैं सभी केसेस में बात नहीं करता, पर मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि आपको टाइम पर छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। आपकी सैलरी फिक्स रहती है। हो सकता है इंक्रीमेंट वगैरह हर साल लगेंगे तो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी इसमें ये नहीं होती कि इंक्रीज़ कर दिया जाए आपका बहुत ज़्यादा। तो एक तरह की फिक्स सैलरी होती है। इसमें आपके घर के खर्चे, बाकी दूसरे काम और कुछ थोड़ा बहुत आपका एंटरटेनमेंट का, और बस आपकी सैलरी ख़त्म हो जाती है। हाँ, अगर आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है घर वर बनाने के लिए तो बाकी उसकी EMI वईएमआई चली जाती है। बहुत सारे लोग कार वार और दूसरी चीज़ें ले लेते हैं तो वो सब अपनी सैलरी को ख़त्म कर लेते हैं। तो कहने का मतलब एक फ़िक्स सैलरी रहती है। बहुत ज़्यादा कोई सैलरी का इसमें ये नहीं है कि आपको कोई अचानक से अलग से कुछ पैसा मिल जाएगा। सैलरी फिक्स रहती है। इसमें आपको टैक्स के कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं। अगर आप 80C
को निकालते हैं जिसमें 1.5 लाख तक का बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, उस ATC को छोड़ के बाकी इसमें और आपको कोई टैक्स के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो वो भी कब मिलते हैं, इसमें आपको मान लो आपकी साल की इनकम 5 लाख रुपए हो जाती है सपोज करें, तो 5 लाख रुपए पे सरकार पहले ये देखती है कि ये टैक्सेबल इनकम है कि नहीं। अभी नेक्स्ट जो नए टैक्स स्लैब आए हैं उसमें तो मान लो अभी आपको 5 लाख तक की इनकम आपकी हो रही है तो आप एग्जाम्प्ट हैं टैक्स से। लेकिन अगर सपोज करो आपकी 7 लाख रुपए की इनकम हो रही है, अगर 1.5 लाख रुपए आप बचा भी लेते हो तो फिर भी 50,000 या 1 लाख रुपए पे आपका जो भी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। यू शुड लायबल फॉर टैक्स। सो इसलिए दोस्तों इसमें टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। बिजनेस की बात करेंगे उसमें भी टैक्स की बात करेंगे हम कि वहाँ कैसे टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो इसमें टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। ये कुछ डिसएडवांटेज हैं अगर हम जॉब की बात करें तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम बिजनेस के एडवांटेज के बारे में कि बिजनेस में क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्योंकि हमें जॉब या बिजनेस को सेलेक्ट करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि किसके क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज हैं, उसी के हिसाब से हमें अपना कैरियर चुनना चाहिए। तो बिजनेस के क्या एडवांटेज हैं, सबसे पहले तो आपके पास में कोई आइडिया होना चाहिए बिजनेस करने के लिए कि मेरे पास में ये आइडिया है और इससे मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, या फिर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस होना चाहिए, जैसे आपका परिवार को पहले से कोई बिजनेस चल रहा हो और आप उसी बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो। तो या तो आपका बिजनेस पहले से होना चाहिए या फिर आपके पास कोई एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। आइडिया इन द सेंस बिजनेस वहीं चलता है जहां लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। मान लो कोई प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के दे दिया लोगों को, वही आपका बिजनेस है। तो आपके पास में एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। यहाँ आपको बहुत सारा फ्री टाइम मिल जाता है, आपके ऊपर में कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती जॉब की तरह कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आप यहाँ नहीं जा सकते कि 9 से 5 का वर्क है। यहाँ चाहे तो आप अपने 24 घंटे के लिए काम करें, ना चाहें तो आप अपने एक दिन छुट्टी भी ले लें, कुछ भी करें, आपका टाइम है। अगर आप यहाँ पे टाइम देते हैं तो आप अपने बिजनेस को और ग्रोथ कराते हैं, तो ये आपकी मर्जी वाली बात है, आपके पास में फ्री टाइम रहता है। इसमें आपको एक ग्रोथ का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है जो कि जॉब में नहीं रहता है। जॉब में तो आपको जो इंसेंटिव्स वगैरह मिल रहे हैं या फिर जो अलाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं वही है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका बिजनेस चल जाता है, आपका आइडिया काम कर जाता है, तो जहाँ आप अपने प्रोडक्ट को 100 लोगों को दे रहे थे, अगर वो ही 1,000 और 10,000 को दे देते हैं तो फिर आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है और आपकी ग्रोथ की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, आप चाहे तो कंपनी से सैलरी आपकी खुद भी ले सकते हैं या फिर आप उसी सैलरी को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई सैलरी फिक्स नहीं रहती है, लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहती है। आप इसमें खुद के बॉस रहते हैं, आपके ऊपर में कोई प्रेशर नहीं रहता है कि आपको जैसे बॉस बोलेगा वैसा काम करना है, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन इसमें आप खुद के ही बॉस रहते हैं। तो ये बिज़नेस के एडवांटेज हैं। और यहाँ पे टैक्स पेड करना पड़ता है आपके एक्सपेंसेस के बाद में, जैसे कि वहाँ पे पहले पेड करना पड़ता था, यहाँ बाद में पेड करना पड़ता है। अगर सपोज़ करो उसमें 10 लाख रुपये आपकी बिज़नेस की कमाई हुई है यहाँ पे, तो उस 10 लाख रुपये में से पहले आपके खर्चे काटे जाएंगे। अगर आपने कोई बिज़नेस टूर किया है या कोई आपने गाड़ी ली है बिज़नेस के पर्पज़ से, कोई मशीनरी ली है या कोई दूसरी ऐसी चीज़ें ली हैं या कुछ खाने पे खर्चा किया है बिज़नेस के पर्पज़ से, तो वो सब खर्चे काटने के बाद में जो भी अमाउंट बचेगा उस रेस्टेड अमाउंट पे आपका टैक्स लगेगा। तो ज़्यादातर बिज़नेस में लोग ऐसा करते हैं कि जो सैलरी होती है, दूसरे खर्चे होते हैं, वो सब में पैसा दिखा देते हैं और लीगली तरीके से अपने टैक्स को बचा लेते हैं बिजनेस में। लेकिन आप जॉब में नहीं बचा सकते, क्योंकि जॉब में आपकी जो भी इनकम होती है वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है, उस पर कोई खर्चे काटने के बाद टैक्स नहीं होता। पहले टैक्स देना है आपको, उसके बाद में फिर आपको सैलरी हाथ में मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको पहले एक्सपेंसेस काटने के बाद में तब आपकी सैलरी पे, इस पे इनकम पे टैक्स लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है बिजनेस में और जॉब में। तो इसलिए ज़्यादातर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो मैक्सिमम टैक्स को बचा लेते हैं लीगली तरीके से और उसी पैसे को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते जाते हैं, जिससे कि उनका बिजनेस बड़ा होता जाता है और ज़्यादा रिटर्न देता जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बिजनेस के डिसएडवांटेज के बारे में कि बिजनेस के डिसएडवांटेज क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पूंजी की ज़रूरत होती है आपको अपना काम शुरू करने के लिए। हो सकता है वो पूंजी छोटी भी हो सकती है और या बहुत लोगों के लिए बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा दोस्तों कि आइडिया के साथ साथ आपको पूंजी भी चाहिए। या वो पूंजी आपकी हो या आपने किसी से इन्वेस्ट करवाई हो या फिर आपने थोड़ी सी ही पूंजी से शुरू किया हो, तो आपको पूंजी की ज़रूरत तो दोस्तों पड़ेगी। आपको कैपिटल लगाना ही पड़ेगा अपने बिजनेस में इसको स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर रिस्क बहुत हाई होता है और जॉब में रिस्क ज़ीरो होता है, क्योंकि जॉब आप कर रहे हो और आपको सैलरी मिलेगी मंथ के एंड में, ये फिक्स है।
लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आप काम करते जाओगे और आपका प्रोडक्ट आपने जो बनाया है हो सकता है उसकी सेल्स ना हो रही हो, आपकी बिक्री ना बढ़ रही हो, या दूसरे बहुत सारे रीज़न हो जिसकी वजह से आपका बिजनेस डाउन भी जाता जा रहा हो, और हो सकता है कि आपको बिजनेस में लॉस भी हो जाए, और बहुत सारे लोगों का बिजनेस ऐसे धीरे धीरे करके बंद भी हो जाता है। हो सकता है इसमें बिजनेस की उनको नॉलेज नहीं होती, उन्होंने बिजनेस की ABCD नहीं पढ़ी होती है और डायरेक्ट दूसरे को देख के अपना बिजनेस शुरू कर होता है। तो हो सकता है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर आपका बिजनेस चल गया तो आपको हाई ग्रोथ भी देता है, लेकिन हाई रिस्क भी रहता है इसमें। अगर आप इसकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की बात करें जाए तो यहाँ पे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी नहीं होती है। जैसे कि जॉब की सिक्योरिटी होती है, आपको 60 साल तक जॉब कर रहे हैं और 60 साल तक आपको कोई इसमें ये नहीं करेगा डिस्टर्ब कि आप भाई आप निकल जाओ या जो भी हो जाओ, लेकिन इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। आपका बिजनेस चल गया तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, और नहीं चला तो हो सकता है 1-2 साल 5 साल में ये बिजनेस ठप भी हो जाएगा और आपने जो पूंजी लगाई है, जो कैपिटल लगाया है इसमें, वो भी आपका डूब जाए। तो इसमें रिस्क भी है, इसमें स्टेबिलिटी भी नहीं है, इसमें कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए की मशीनरीज अगर अपने बिजनेस में लगाई हो तो हो सकता है वो 50,000 या 60,000 की बिक्री हो जाएंगी और आपको 40% का लॉस होगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस लॉस में गया तो आप लॉस करोगे, ये भी इसमें कंफर्म है। तो बिजनेस में जाने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लें, और उसके बाद ही अपनी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से ही अपना कोई बिजनेस शुरू करें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये नहीं पता कि आपकी इनकम कब स्टार्ट होगी। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि आपको इसमें पता ही नहीं है कि आपका इनकम कब से शुरू होगा। हो सकता है आपका काम बहुत अच्छा है, आप लगे हुए हैं और 1-2 महीने 3 महीने में आपका काम शुरू हो जाता है तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने लग जाए, आपकी इनकम शुरू हो जाए। लेकिन हो सकता है बहुत सारे बिजनेस में 1-1 2-2 साल तक ग्रोथ नहीं होती, उसके बाद में धीरे धीरे करके जब लोग उनके प्रोडक्ट को लेने लगते हैं या जैसे भी उनका बिजनेस रहता है तो उस हिसाब से उनकी ग्रोथ होती है, और बहुत सारे बिजनेस जो है ठप भी हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो आपको पता नहीं रहता इसमें आपकी बिजनेस में इनकम कब शुरू होगी। और दोस्तों ये बहुत सारा टाइम भी ले सकता है स्टेबल होने के लिए, जैसा कि मैंने इसमें बताया कि ये इसके ग्रोथ पे डिपेंड करता है, आपके वर्क कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करते हैं, आपने अपने कंपनी में मैनेजमेंट कैसा रखा है, लोग कैसे रखे हैं, सेल्स पर्सन कैसे हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिज़नेस में डिपेंड करती हैं। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस कितना टाइम लेता है ग्रोथ करने के लिए। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे बिजनेस के। अब सबसे बड़ी बात ये आती है दोस्तों कि हमें करना क्या चाहिए, जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको आंसर देना चाहूँगा। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति पहले से बहुत अच्छी नहीं है, अगर आप एक बिजनेस शुरू करने के बाद उसमें लॉस खाने के बाद उसको सहन नहीं कर सकते, तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप जॉब कर लीजिए। हाँ, जॉब करने के बाद में आपके पास जब कुछ पैसा हो जाता है, आप रिस्क कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, तो आप यहाँ से अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर यहाँ की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो पहले जॉब कर लीजिए। अगर आपके पास में बिल्कुल ही पैसा नहीं है तो पहले जॉब करिए, जॉब के बाद अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए, वहाँ से धीरे धीरे करके बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो जाइए। लेकिन अगर आपके पास में पहले से पैसा है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति पहले से ठीक है और आप यहाँ से बिजनेस करके रिस्क उठा सकते हैं, और अगर वो पैसा आपका डूब गया तो आपको उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मेरा मानना है कि अगर आपका बिजनेस करने का दिल है तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ के प्रो एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो जहाँ हम नेगेटिव चीज़ देख रहे हैं तो वहाँ बिजनेस जब आपका उठेगा तो आपको बहुत सारा पैसा देगा, ग्रोथ देगा, टाइम देगा, फ्रीडम देगा, बहुत कुछ देगा। लेकिन जॉब आपको ये सब चीज़ें नहीं दे सकता। मैं दोस्तों आपको पहले बता दूं, जॉब में आपको एक बार जॉब लगने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि जॉब लग गई, हम 4 लोगों को भी बताते हैं कि मेरी जॉब लग गई है, लेकिन धीरे धीरे करके जब टाइम निकलता है तो हमें वही जॉब काटने को दौड़ती है। हम अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर पाते इसमें, क्योंकि हमें पैसा ही बहुत कम मिलता है और वो पैसा हमें लास्ट तक कम मिलता है। यही कारण है कि जॉब करने वाला मिडिल क्लास आदमी धीरे धीरे करके कर्जों के नीचे दबता चला जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को वो लोन पे और कर्जे में ले लेता है, EMI में ले लेता है, तो उसको वो चुकाते चुकाते उसकी लाइफ पूरी हो जाती है। लेकिन एक बिजनेस पर्सन की बात करो आप, तो अपने लग्जरी को जुटाने के लिए वो अपनी बिजनेस के प्रॉफिट में से ये सब कुछ करता है। वो अलग से इसमें EMI या फिर लोन वगैरह नहीं लेता है। हो सकता है वो अपनी एक कार ले रहा हो और उसे अपनी टैक्स एग्जम्पशन में दिखा रहा हो और उसको बिजनेस के यूज़ के लिए ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कंपनी के लिए गाड़ी खरीदी गई है, लेकिन उसको यूज़ तो वो खुद ही कर रहा है। बिजनेस टूर के लिए कहीं जा रहा है घूमने के लिए, तो घूम के तो खुद ही आ रहा है, लेकिन उसको वो टैक्स में
बेनिफिट ले रहा है इसलिए वो सब खरीद रहा है, तो वो अपनी लग्जरी को खरीद लेता है लीगल तरीके से बिना टैक्स पेड किए। और यहाँ पे टैक्स पेड करने के बाद में लोग कर्जे तले ये सब जॉब में काम करते हैं। तो अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप जॉब करके फिर बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी है तो, या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है पहले से, तो भी आप अपने बिजनेस में काम कर सकते हैं और उसे आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों फैसला आपका है। अगर आपको ज़्यादा हेडेक नहीं चाहिए, अगर आपको 9 से 5 का जॉब करना है और 60 साल तक अपना जॉब का सिक्योरिटी चाहिए तो आप जॉब की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाने का इच्छा है, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा लग्जरियस जीवन जीने का इच्छा है, बिना कर्जे के जीवन जीने का इच्छा है, तो आप बिज़नेस की तरफ भी आ सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे बिज़नेस को थोड़ा सा बेस्ट इसलिए कहूँगा क्योंकि एक बार रिस्क लेने के बाद, काम करने के बाद, जब आप 50 या 55 के हो जाते हैं तब आपका बिजनेस आपके लिए काम करने लग जाता है और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ जॉब में जब आप 50-55 के पास जाते हो तब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने घर के लिए EMI वगैरह भरते रहते हैं या दूसरी चीज़ों के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, और उन पर बर्डन जब आता है तो फिर वो जॉब जो उनकी रहती है उतना काम नहीं कर पाती है। अगर उसको सरकारी पेंशन वगैरह मिलती है तो हो सकता है उसके सारे अपना जीवन यापन कर लेता है। लेकिन आजकल तो दोस्तों 2004 के बाद में अपने इंडिया में न्यू पेंशन स्कीम आ गई है, तो पुरानी पेंशन को ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पेंशन की भी सपोर्ट नहीं है लोगों को। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ मैं, और प्राइवेट में तो कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद में फिर उसको पता चलता है कि मैंने अपने असेट्स बनाई नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों फैसला आपका है। मैं दोनों आपके प्रोज एंड कॉन बता चुका हूँ कि जॉब के प्रोज क्या हैं और बिजनेस के प्रोज क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपने अभी तक दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को शेयर करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। इन्वेस्टिंग करते रहें तथा अपनी वेल्थ बढ़ाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।